अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें। चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयांक सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पदाचार्य आचार्य रत्न मणिकांत सागर जी, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश जी लोक में विराजमान हैं 3.9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणारविंद में हरियम निर्भवान की स्वाहा। इस मूर्ति निर्माण की प्रेरणा स्रोत पंडित प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में और मेरे तन पर रख दो गुरु माँ अपने ये दोनों हाथ, माता हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। हाँ अपना, और माता हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। और बीच कमंडल मारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत और चारी चंद्र का दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख भाग्य शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी हस्तिनापुर में विराजमान पिंड के चरणारविंद में हरिहर दरबारी स्वाहा। वंदामी माता जी सब लोग यहीं से कहेंगे वंदामी माता वंदामी करते हैं माँ, करते हैं माँ चरण में तेरे, माँ चरण में तेरे। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ चंद्रमती माँ। ये जो दुनिया है ये बन गए कांटों का तो फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ चंद्रमती माँ। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधोप लार्ग के कबल मंगल गान रबाकुले जिन रखे गुरु मात मगम यजे। ओम ह्रीं महोत्सव की मार्गदर्शिका प्रज्ञाशक्ति आज्ञा श्री चंद्रमती माता जी के चरणारविंद में हरिहर दरबारी स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के लिए भी विनयपूर्वक श्रीफल समर्पित करके हाँ आइए। और सारे पर से हंस करके जो सहते हैं स्वामी रविंद्र कीर्ति जिनको कहते हैं जगो। हाँ सारे पर से हंस करके जो सहते हैं स्वामी रविंद्र कीर्ति जिनको कहते हैं। ज्ञानमती माता की प्रेरणा पाई गए, ज्ञानमती माता की प्रेरणा पाई गए। मांगी तुंगी में प्रतिमा प्रगटाई है, सारे पर से हंस करके जो सहते हैं स्वामी रविंद्र कीर्ति जी जिनको कहते हैं। ओम ह्रीं मूर्ति निर्माण के निर्देश कुशल निर्देशक एवं सबके प्रिय यशस्वी पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के चरणों में चुल्लक प्रशांत सागर जी के भी चुल्लक प्रसाद सागर जी के लिए आगे जाइए। ओम ह्रीं चुल्लक श्री प्रशांत सागर जी महाराज के चरणारविंद में हरिहर दरबारी स्वाहा। स्वामी जी के लिए ओम ह्रीं पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के चरणों में हरिहर दरबारी स्वाहा।
मूल कमल विकास देव मार्गनाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पदकमलनारायण श्री मूल संघ भोगार्थम भागार्थम तुष्ट पुष्ट आरोग्यार्थम भजन क्रियमाणे देशनाधिजे सर्वेदा साधारण होतु पूर्वाचार्येभ्यो सभी बोलिए नमोस्तु नमोस्तु हेलो उत्तर प्रदेश उत्तरांचल के अध्यक्ष श्री जवाहरलाल जी जैन वो दोनों साथ में अभिषेक करेंगे प्रसीदिता पिमलिमोत्तमपि प्रकाष्ठे रक्तार्जले जिनपति बहुधा विसेचे जगो करोमि स्वाहा करो हेलो अरे मस्त का अभिषेक करो प्रभु का अभिषेक करो मस्त का अभिषेक करो हेलो हाँ हाँ पाटिल जी इंजीनियर सीआर पाटिल जी बेलगांव वालों को जिन्होंने कलश लिखवाया है, उनको आपको ले जाकर के अभिषेक कराना है ऊपर। हाँ पाटिल जी स्वयं ले जाएंगे। हमारे अधिष्ठाता सीआर पाटिल बेलगांव वाले परिवार को ले जाकर के और बहुत अच्छे से ऊपर में अभिषेक करवाएंगे उनको, उनके पूरे परिवार को। कामिनी जैन पुत्र अरिंजय जैन धनंजय जैन दरियाबाद बाराबंकी से एक कलश 5100 रुपये का लिखाया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जल का आपसे एक प्रथम कलश का एमएस जैन के द्वारा मेरठ वाले। हाँ अरे मस्त का अभिषेक करो प्रभु का अभिषेक मस्त का अभिषेक करो खुशियों की बेल आ गई है हाँ प्रभु की छवि मन को भाग गई है जगो प्रभु की छवि मन को भाग गई है हाँ मस्त का अभिषेक करो प्रभु का अभिषेक करो मस्त का अभिषेक करो प्रभु का अभिषेक करो खुशियों की बेल आ गई है हाँ प्रभु की छवि मन को भाग गई है हाँ प्रभु की छवि मन को भाग गई है हाँ ला 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 पुष्प की सरस्वती सुधोप फलार्घ कई कबल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महमयजे जय हो ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः रूपांति स्वाहा हेलो 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 स्वागत कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर कलश हाथों में लेकर हाँ करूं अभिषेक प्रभु पर आदिनाथ प्रभु करना कृपा अभी मुझे पर हे प्रभु मुझे पर ओ मेरे जीने पर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर हाँ कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर इंटरवल 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 जरा सा उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधोप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महमयजे प्राप्त हुए उनकी सूचना दे रहे हैं जीवन प्रकाश जी। हाँ जिन्होंने कलश लिखवाए हैं ऑनलाइन
उनकी सूचना डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन के द्वारा। सौभाग्यवती कांताबाई चिरंजी लाल जैन समस्त पालविया परिवार चूनाभट्टी मुंबई से एक कलश 5100 रुपए की राशि में आपने लिखवाया है, धन्यवाद। पुखराज मनोज कुमार जी जैन पांड्या एवं समस्त पांड्या परिवार गोरखपुर उत्तर प्रदेश से एक कलश 11,000 का लिखवाया है। आपको तो बड़ा कलश लिखवाना चाहिए पुखराज जी, और यहाँ आकर भगवान का अभिषेक करना चाहिए या अपने परिवारजन को भेजना चाहिए। 10 तारीख का समय है, तो अवश्य आप प्रयास करके भेजें अपने परिवार से गोरखपुर से। चक्रपानी जैन अंकिता जैन सपरिवार तोहाना हरियाणा से, गोहाना होगा। डॉक्टर राकेंद्र चंद्र जैन, श्रीमती प्रभा जैन, अतुल जैन, अनिल जैन, संजीता जैन सपरिवार आरा बिहार से आपने भी 5100 रुपए का एक कलश लिखाया है, धन्यवाद। जो भी महानुभाव पारस चैनल पर देख रहे हैं टीवी को, आप सब लोग जरूर आए। आज 8 तारीख हो गई है, 9 और 10 2 दिन इस महोत्सव के बचे हैं, और इस महोत्सव का समापन 10 तारीख को जैसा स्वामी जी ने बताया है, तो ऐसे ही प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक भगवान का यहाँ अभिषेक होगा। पुनः 2:30 बजे से 4 बजे तक यहाँ पर भगवान ऋषभदेव की भव्य पूजा आराधना होकर बड़ी शांति धारा के साथ में भगवान के इस महामस्तकाभिषेक का समापन घोषित किया जाएगा। 2 दिन बचे हैं, आप लोग आएं, पधारें और भगवान के अभिषेक का लाभ लें। और जो नहीं आ पा रहे हैं वो केवल छोटी सी 5100 रुपये की राशि, 11,000 की राशि या 21,000, 51,000 जो भी भावना बन जाए घर बैठे, आप एक कलश अपने परिवार की ओर से अवश्य आरक्षित कराएं। ये 6 साल का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव है। पुनः इसके बाद 2028 में हम सबको अवसर मिलेगा, तो अपने जीवन में माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए एक कलश उनके नाम से अवश्य आरक्षित करके भगवान के मस्तक पर कलश का पुण्य अर्जित करें। और बंधुओं, आपका नाम पारस चैनल पर हम पुकारेंगे और उसके बाद कलश भी यहाँ पर किया जाएगा, तो आप अवश्य कलश का आरक्षण पारस चैनल के माध्यम से घर बैठे हमारे टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप करते रहें और हमें भेजते रहें अपनी सूचना, जिससे कि आपके नाम की घोषणा और भगवान पर आपका कलश किया जा सके। हेलो 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 हेलो। स्वाहा ऋषभ गिरी पर मस्तक ऋषभ गिरी पर मस्तक आदिनाथ भगवान का ऋषभ देवी जिन राज का। ऋषभ गिरी पर मस्तक ऋषभ गिरी पर जगह आदिनाथ भगवान का ऋषभ देवी जिन राज का। ऋषभ गिरी पर मस्तक उदंगी चंदन तंदुल पुष्प के सरस्वती पे सधो पे फलार्घ कई धवले मंगल गानी रवा खुले जिन ग्रहे जिन नाथ मघ में अजे। सागा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा
जब दूध से नवन करेगा चिरोदत स्मरण करेगा जब दूध से नवन करे हम चिरोदति स्मरण करे हम ऊपर से नीचे के बहती तब दुख मखी खो धरती प्रभु तन पर कर लो तुम भी दूध की धारा रे क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा गे क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा रे जय हो जब दूध से नवन करेगा चिरोदत स्मरण करेगा जब दूध से नवन करे हम चिरोदति स्मरण करे हम ऊपर से नीचे के बहती तब दुग्ध मगी खो धरती ऊपर से नीचे बहती तब दूध में हो धरती प्रभु तन पर कर लो तुम भी दूध की धारा गे क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा गे क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा गे उदक चंदन तैंदुल पुष्प के सरस्वदीप सधो पे पलार के गई अबल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम अजय स्वाहा मंगली के दधि से अभिषेक करके त्रैलोक के मंगलमयी निज सौख्य पाऊं जय हो कर स्वाहा जब दही की धारा पड़ती मोती की लड़ियां लगती जब दही की धारा पड़ती मोती की लड़ियां लगती सारे बहुत शादी का लक्षण डराए हम तन को स्वस्थ बनाए सारे बहुत शादी का लक्षण डराए हम तन को स्वस्थ बनाए कि सर से प्रभु का रंग के तरिया प्यारा है क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा है क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा है इन भर का महमस्तकांगते किन लगे हो क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा रे क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा रे उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरस्वदीप सदो पे पलार के धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम अजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निर्वपामिति जगा करो विश्वास अरे मस्त का वितेक मागा मस्त का वितेक हाँ मस्त का वितेक मागा मस्त का वितेक और धरती से अंबर तक फैला ये पावन संदेश मस्त का वितेक मागा मस्त का वितेक हाँ मस्त का वितेक मागा मस्त का वितेक अरे आदिनाथ के मस्तक पर भर भर के कलश ढुराए और आदिनाथ के जगह भर भर के कलश ढुराए हाँ आदिनाथ के मस्तक पर भर भर के कलश ढुराए और प्रास की नीर से की धारा तन पर बहती जाए प्रास की नीर सीध की धारा तन पर बहती जाए और घोड़ी लगी मंदिर में भारी घोहा घोड़ी लगी मंदिर में भारी करने को अब से मस्त का विषेक मागा मस्त का विषेक हाँ मस्त का विषेक मागा मस्त का विषेक उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरस्वदीप सुधो पे फलार के सफल मंगल गान निर्वाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम अजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा हाँ
स्वाहा करोमि स्वाहा। और भीग रहे माता तेरे लाल सोने के कलशों से, भीग रहे माता तेरे लाल सोने के कलशों से। थोड़ा ऊपर में ध्यान दें, जो लोग अभिषेक कर चुके हैं थोड़ा सा हट करके दूसरे को मौका दें, थोड़ा थोड़ा मौका दूसरों को भी दे दें। जो लोग अभिषेक कर रहे हैं खड़े से थोड़ा सा मौका दूसरों को भी दे दें। विजय जी राजपुर रोड ध्यान दें, आप भी अभिषेक कीजिए। और हाँ, रश्मि जैन कर रहे हैं अभिषेक। जो कलश की स्वीकृति में प्राप्त हो रही है, डॉक्टर राकेश चंद महाराज बिहार से हैं, उन्होंने 51 रुपये की राशि का एक कलश लगाया है। मोनू जैन, निर्भय जैन, धर्मपत्नी मोना जैन, कानपुर, इनका भी 51 रुपये की राशि का एक कलश है। आई अशोक जी जोशी जो कि मस्तकाभिषेक के कार्य में संयोजक थे, आज उनका 63वां जन्मदिवस है। मूर्ति निर्माण कमेटी एवं महामहोत्सव समिति उनका खूब खूब आभार करती है और जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती है कि आप इसी प्रकार से धर्म कार्यों को करते हुए देव शास्त्र और गुरु की सेवा में सदैव तत्पर रहे। उनके लिए पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञा समयार्थ श्री चंद्रमती माता जी और पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद है। और इसी श्रृंखला में जो भी पारस चैनल के दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पारस चैनल पर इस मस्तकाभिषेक का सीधा प्रसारण देख रहे हैं, उन्हें सूचित करना है सिर्फ 2 दिन बचेंगे। तो आप सभी मस्तकाभिषेक में जो पहुंच सकते हैं वो पहुंचिए और जो नहीं आ सकते हैं वो मात्र 5100 रुपए की राशि का एक कलश अपनी ओर से लिखा करके इस महामस्तकाभिषेक में पुण्योपार्जन कीजिए। आपका नाम लेकर के यहाँ पर हमारे प्रतिनिधि आपकी ओर से कलश करेंगे। तो जिनकी भी भावना हो, जो नंबर टीवी की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, वो नंबरों के माध्यम से अपनी सूचना भेजते रहे। आज हमारे बीच में पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जन्मभूमि टिकैत नगर से भी महानुभाव पधारे हैं। निखिलेश जैन, अतिशय जैन आदि प्रीत जैन सभी लोग पधारे हैं, उनको खूब खूब साधुवाद। उन्होंने अभी यहाँ पर लाल चंदन एवं हरिद्रा से अभिषेक किया निखिलेश जी ने। आगे का अभिषेक केसर से अभिषेक हो रहा है। ओम ह्रीं श्रीं स्वाहा। और के दरिया आज हमारे रंग की दरिया, केसरिया केसरिया आज हमारे रंग केसरिया। आदिनाथ भगवान के दरिया, आदिनाथ भगवान केसरिया। भानुमती माता जी के दरिया, भानुमती माता जी के दरिया। चंदनमती माता जी के दरिया, चंद्रमती माता जी के दरिया। स्वस्ति रविंद्र कीर्ति जी के दरिया, के दरिया के दरिया के दरिया। आज हमारो रंग के दरिया, के दरिया के दरिया। आज हमारो रंग के केसरिया उदक चंदन तन श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निर्वपामिति। सर्वोसनी का जिन्होंने अभिषेक प्राप्त किया है, सर्वोसनी दिवाकर परिवार वालों को आगे आ जाने दीजिए भैया, थोड़ा सा बीच में जगह दो, उनको आने दो। दिवाकर परिवार के लोग यहाँ पर हैं। लालवत करूं सुचंद्रनानी,
सर्वोषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करुण वन में स्वाहा अनेक स्थानों से भक्त पधारेंगे उनमें हमारे बीच में नाइक परिवार बेलगांव कर्नाटक से आए नाइक परिवार वे भी अभिषेक करें उन्होंने भी यहाँ पर कलश लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है दरियाबाद से धनंजय जैन और उनका परिवार एवं महमूदाबाद से हमारे बीच में सैयद जैन और उनका परिवार यहाँ पर पधारेंगे मस्त का अभिषेक में सभी लोग खूब आनंद ले रहे हैं यहाँ पर अच्छी दिन की बारिश है बारिश में भीगते हुए सभी लोग अभिषेक कर रहे हैं बहुत सुंदर मौसम है बहुत अच्छा दृश्य है चलिए पुष्प वृष्टि कीजिए पुष्प वृष्टि हाथों में फूल ले लें पुष्प वृष्टि हाँ तो जी भाई साक्षात इंद्रदेव भी यहाँ पे अभिषेक कर रहे हैं काफी आनंद आ रहा है सुनहरा मौसम है बंधुओं जो घर में बैठ के सोच रहे हैं कि बहुत गर्मी है यहाँ पर हम सभी लोग आप देख रहे हैं कि छाता लेकर के बैठे हुए हैं अभिषेक चलिए पुष्प वृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुख प्रदाय पुष्प वृष्टि करोमि स्वाहा सोने के फूलों से भ्रष्ट करेंगे चांदी के फूलों से भ्रष्ट करेंगे हाँ, भक्ति करेंगे हाँ तेरी भक्ति करेंगे भक्त भैया हाँ तेरी भक्ति करेंगे सोने के फूलों से भ्रष्ट करेंगे चांदी के फूलों से भ्रष्ट करेंगे हाँ, भक्ति करेंगे हाँ तेरी भक्ति करेंगे भक्ति करेंगे हाँ तेरी भक्ति करेंगे अब हेलो ऊपर ध्यान दें सब लोग थोड़ा सा बाजू हो जाएं बेलगांव वालों से अभिषेक करवाएं चलिए नाइक परिवार आ गया है इंजीनियर सीआर पाटिल और हमारे विजय कुमार जी ध्यान दें अब सब लोगों को थोड़ा बाजू करें सब लोग हट जाओ थोड़ा सा सब लोगों ने खूब अभिषेक कर लिया है अब नाइक परिवार बेलगांव वालों को अभिषेक का मौका दें नरेंद्र चलिए जैन सब लोग थोड़ा सा बाजू हो जाइए सभी अभी- लोग अभिषेक पूरा कर चुके हैं बाजू हो जाएं ऊपर से सब लोगों को हम देख रहे हैं यहाँ से कृपया देखिए। सभी लोग थोड़ा बाजू हो जाएं बेलगांव वालों ने कलश लिया है उन्हें भी अभिषेक करने का मौका दें किसी का चलिए सब लोग थोड़ा सा दूर हटिए वहां से चलिए सब लोग बाहर आ मचान जाइए को रेलिंग खाली से करिए मचान खाली करिए देखिए किसी का नाम नहीं लेना पड़े अपने आप मचान खाली कर दो और नाइक परिवार अभिषेक कर रहा है करिए ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरम बम बम हम सम तम पम बम 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 हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक स्वामिनो दलाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि और कलसा ढालो रे नरे नारी कलसा ढालो रे ढालो रे ढालो नरे नारी हाँ आदिनाथ की प्रतिमा हमको लगे प्यारी प्यारी हेलो हाँ ऋषभ गिरी पर मस्तकाभिषेक ओके भैया जी स्वामी जी बोल रहे हैं नाइक परिवार से दूध या सर्वौषधि से अभिषेक करवा दूध से दीजिए दूध तो जितना दूध हो पूरा पूरा एक साथ कर दो ठीक है पूरा एक साथ नाइक परिवार बेलगांव वालों को दो और बाकी लोग थोड़ा सा बाजू हो जाए कर रहे हैं वो लोग हाँ चलिए करिए ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरम बम बम हम सम तम पम बम 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 हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक स्वामिनो दुग्धाभिषेकम
रत्नाभिषेकं सर्वसदि अभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ऊपर में डॉक्टर नूतन पहाड़े मनमान वाले भी पहुंचे हैं, उनसे भी उन्होंने कर अभिषेक लिया। करवाइए। उन्होंने कर लिया, डॉक्टर नूतन पहाड़े करके गए वो नीचे। ठीक है। चलिए, नाइक परिवार ने अनेक द्रव्यों से अभिषेक किया है, लाल चंदन से अभिषेक कर रहे हैं, करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं मनं बम बम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै झम झम जय गो हम सा त्रैलोक स्वामिनो सर्वसदि अभिषेकम लाल चंदन अभिषेकम श्वेत चंदन अभिषेकम करोमि स्वाहा। और कलचा ढालो रे ढालो रे ढालो नरे नारे, कलचा ढालो रे ढालो रे ढालो नरी नारी। हाँ, आदिनाथ की प्रतिमा हमको लागे प्यारी प्यारी, आदिनाथ की प्रतिमा हमको लागे प्यारी प्यारी। कलचा ढालो रे, हाँ, कलचा ढालो रे ढालो रे ढालो नरे नारी, कलचा ढालो रे ढालो रे ढालो नरे नारी। एक कलश श्री प्रेमचंद जी जैन प्रेमी परिवार कटनी मध्य प्रदेश से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं देवोदय महासंघ के, इन्होंने आज अपने जन्म दिवस के अवसर पर 5100 रुपये की राशि में एक कलश आरक्षित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और दूसरा कलश अक्षय जैन प्रेमी परिवार भोपाल मध्य प्रदेश से एक श्रद्धा कलश आरक्षित किया है, धन्यवाद। नरेंद्र जैन भारत जैन सपरिवार राजकमल पार्क रुड़की रोड पल्लवपुरम मेरठ से 5100 रुपये का आपने भी एक कलश किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना आनंद आ रहा है। चलिए पूर्ण कलश से 108 फीट के भगवान ऋषभदेव का महामस्तकाभिषेक करके भक्तगण कितने खुशी से झूम रहे हैं। कितना सुंदर नजारा ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर देखने को प्राप्त हो रहा है। और ये नजारा अब केवल 2 दिन बाकी है, कल 9 और परसों 10 तारीख को इसका समापन घोषित किया जाएगा। यानी 6 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव का ये 10 जुलाई को समापन घोषित किया जाएगा। जो भी भक्तगण अपनी ओर से कलश करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, 10 जुलाई तक अभिषेक कराने का पुण्य प्राप्त कर लें, सौभाग्य प्राप्त कर लें। ये अवसर अब 6 वर्ष के बाद आपको प्राप्त होगा सन 2028 में। इसलिए जो भी महान भाव कल और परसों जिन्हें आने की अनुकूलता हो, सुविधा हो, आकर के अवश्य अभिषेक करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त कर लें। चलिए आगे। स्वर्गीय घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जैन, पायल जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन अजमेर राजस्थान से एक कलश 11,000 रुपये की राशि का आरक्षित किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पारस चैनल के दर्शक इसी प्रकार जो नहीं आ पा रहे हैं और अब 2 दिन के शेष बचे हैं, तो आप लोग पारस चैनल का एक बहुत बड़ा सुंदर माध्यम है, जिस माध्यम से हम घर बैठे अपने कलश आरक्षित कर सकते हैं। भगवान के महामस्तकाभिषेक का लाभ और पुण्य आप अर्जित कर सकते हैं। एक कलश मात्र 5100 रुपये की राशि का रखा गया है, कम से कम में। इससे ज़्यादा 11,000 21,000 जो भी आप चाहें अपने परिवार से घोषित करें, आपके नाम की घोषणा की जाएगी और भगवान के ऊपर एक कलश भी किया जाएगा। तो ये आपके लिए स्वर्णिम अवसर है। जो अब 2 दिनों का शेष बचा है, तो या तो आ जाएं, और यदि नहीं आ पा रहे हैं तो घर बैठे एक कलश अवश्य 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 आरक्षित करें। यही आप सब लोग ध्यान रखें, 10 तारीख को 6 वर्षीय मस्तकाभिषेक के समापन का कार्यक्रम प्रातः 9:30 बजे से पारस चैनल पर आपको देखने को प्राप्त होगा। और मध्याह्न में 2:30 बजे से यहाँ पर भगवान ऋषभदेव की बहुत भक्ति भाव से अष्टद्रव्य से पूजन और महासांधारा, बहुत बड़ी सांधारा जो आधा पौन घंटे की सांधारा है, जिसमें सब प्रकार के कष्टों को निवारण करने के लिए भगवान से प्रार्थना की जाएगी। पूरे दिगंबर जैन समाज के लिए प्रार्थना की जाएगी। और ऐसी महासांधारा के लिए जिनकी भावना हो 11 लाख रुपए की राशि देकर के प्रातःकाल परसों 10 तारीख को और मध्याह्न में दोनों समय शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 11 लाख रुपए की राशि में कौन सौभाग्यशाली परिवार होंगे जो
अपनी भावना बना करके और ये सौभाग्य प्राप्त करेंगे। 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक के समापन समारोह का महाशानदारा करने का सौभाग्य उनके परिवार ने प्राप्त किया। जिनकी भावना हो अपनी भावना शीघ्र अब से कल तक व्यक्त करके और ये सौभाग्य प्राप्त कर लें। पूर्ण कलश से अभिषेक कर्पूर्ण चूर्ण मलिया गिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके गंधांबु से नित्य करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमय हाथ में ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं जय हो। हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। भक्तों ने दिल में ये ठान लिया है, भक्तों ने दिल में ये ठान लिया है, मस्तकाभिषेक का ऐलान किया है, मस्तकाभिषेक का ऐलान किया है। ज्ञानमती माता ने कमाल किया है, माता ने कमाल किया है। सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण किया है, सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण किया है। ज्ञानमती माता ने कमाल किया है, ज्ञानमती माता ने कमाल किया है। सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण किया है, सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण किया है। देखो जो लोग ऊपर हेलो। में परमानेंट खड़े हो थोड़ा सा हट जाओ, दूसरे लोगों को अभिषेक करने दो भैया, दूसरे लोगों को करने दो। सब लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, सबको करने दो। हाँ चलिए। 6 वर्षों में अवसर ये आया, 6 वर्षों में अवसर ये आया, भक्तों की दिल में आनंद छाया, भक्तों के दिल में आनंद छाया। कलश छलकेगा पुण्य बरसेगा, कलश छलकेगा पुण्य बरसेगा। भक्तों ने मिलके अभिषेक किया है, सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण हुआ है, सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण हुआ है। ज्ञानमती माता ने कमाल किया है, ज्ञानमती माता ने कमाल किया है। सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण किया है, सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण किया है। अभी हमारे पास में 2 परिवार शांतिधारा करतांगे, विजय जी जैन राजधानी दिल्ली से एवं अरिहंत जी जैन ग्रीन पार्क नई दिल्ली से, दोनों परिवार यहाँ पर खड़े होकर के शांतिधारा करेंगे। उससे पूर्व जिन्होंने अभिषेक नहीं किया हो अभिषेक कर ले। एक बार संयम जैन और भारती जैन कर लिया, एक उन बार लोगों ने कर लिया। दिखवा दे जरा पारस चैनल पर उनको अभिषेक करते हुए। और पारस धनंजय चैनल को भी, हाँ। जरा इन लोगों को दिखा दो, हरी साड़ी में जो। ज्ञानमती माता भक्तों को प्यारी, ज्ञानमती माता भक्तों को प्यारी, चंदनामती माता लगती है न्यारी, चंदनामती माता लगती है प्यारी। ज्ञानमती माता भक्तों को प्यारी, चंदनामती माता लगती है न्यारी। शरण जो भी आए धन्य हो जाए, शरण जो भी आए धन्य हो जाए। चरणों में सबने प्रणाम किया गया, सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण किया गया, मूर्ति का निर्माण किया। गणित ज्ञानमती मात पे अभिमान करो रे, गणित ज्ञानमती मात पे अभिमान करो रे। शांतिधारा करता परिवार दोनों आ जाएं, बारिश हो रही है इसलिए दोनों परिवार एक साथ खड़े हो जाएं। अरिहंत जैन, माला जैन, पुत्र सार्थक जैन, निकलंक जैन, श्रीमती ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर से हमारे बीच में हैं। झारी ले लो, हाँ ठीक है, उससे करो, उससे कर लो, झारी से कर लो। चलिए। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोष कलमसाए दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराए, सर पाप पुणासनाय, सर्विघ्न विनाशनाय, सर रोगोपसर्ग विनाशनाय, सर पर कृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय, सर्व क्षामणामन विनाशनाय,
ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रा अरमस्याउषा नमः मम च गण्डी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य प्रज्ञाश्रमणीयारिका श्री चंद्रामती मातु सर्वसंघस्य पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी समस्त मूर्ति निर्माण कमेटी महामहोत्सव समिति सदस्यगण पदाधिकारी सदस्यगण सपरिवार से श्री विजय कुमार जी जैन धर्मपत्नी श्रीमती रश्मि जैन वैभव जैन आकांक्षा जैन क्षितिज जैन प्राची जैन सपरिवार से नितिन जैन नवीन छात्रा सपरिवार से अरिहंत जैन माला जैन सार्थक जैन सपरिवार से सब लोग अपना अपना नाम बोलिए मम मम परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वेदनी कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मोहिनी कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व नाम कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व गोत्र कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व अंतराय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व क्रोधम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वरागम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वगजभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसिंहभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वाग्निभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसर्पभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वयुद्धभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसागर नदी जलभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व जलोधर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वनिगड़ादि बंधनभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वाश्वयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वायुयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वाश्वदानी विस्फोटकभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व विषाक्त वाष्प क्षरणभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व भूकंप दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व विद्युत दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व भूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व धनानिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व व्यापारानिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व राजभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व चोरभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दुष्टभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व शत्रुभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व सांप्रदायिक उद्देश्यम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व शोकभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वैरम चिंचिंदी सर्व दुर्भिक्षम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मनोव्याधिम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व आर्तरौद्र ध्यानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दुर्भाग्यम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व अयशा चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व प्रत्यवायम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व कुमतिम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व क्रूर ग्रहभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दुःखम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वाप मृत्युम चिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अवेदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराधीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम आद्यानामाते जम्बूद्वीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रदेशे ऋषभ गिरी मांगी तुंगी सी नक्षत्र नाम नगरे वीर निर्माण संवत 2548 तमे मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथौ अष्टानिक महापर्व अवसरे महामस्तका अभिषेक अवसरे विधिमानायम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघस्य मम च सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांतिजिनेश्वर सुभिक्षाम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयसा करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेया करो करो सौहार्दम करो करो सर्वारिष्ट ग्रह दिन अनुकूले अनुकूले कतलिघात मरणम गाते गाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वभद्रौ शांतिम कुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाय मस्तकस्योपरि शांतिधाराम करोमि स्वाहा चतुर्विध संघस्य मम च गण्डी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य श्री विजय जी जैन धर्मपत्नी श्रीमती रश्मि जैन राजपुर रोड नई दिल्ली सपरिवारस्य श्री अरिहंत जैन माला जैन पुत्र समर्थ जैन सार्थक जैन सपरिवारस्य श्रीमती ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर निवासी निकलंक जैन सपरिवारस्य श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल सपरिवारस्य अतिशय जैन रजत जैन सपरिवारस्य नितिन जैन सपरिवारस्य प्रिंस जैन सपरिवारस्य सर्व पूजकानां सर्वभक्तानां चंद्रशेखर कासलीवाल सपरिवारस्य
विजय पापड़ीवाल सपरिवारस्य प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जैन सपरिवारस्य ममचा शैलेंद्र कासलीवाल सपरिवारस्य नाइक परिवार बेलगांव सपरिवारस्य श्रीपाल कासलीवाल सपरिवारस्य संयम जैन महमूदाबाद निवासी धर्मपत्नी श्रीमती भारती जैन सपरिवारस्य धनंजय जैन दरियाबाद निवासी सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरुगुरु तुष्टिम कुरुगुरु पुष्टिम कुरुगुरु आरोग्य लाभम कुरुगुरु लक्ष्मी लाभम कुरुगुरु वसट स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामन धनानां देशस्य राजस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान की, बोलो ऋषभ देव भगवान की, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। जो भी महान भाव आए हैं देरी से, जिन्हें अभिषेक करना है, मैं तो चाहूंगा सभी लोग अभिषेक करें। किसी भी राशि का एक कलश यहाँ पर लेकर के अभिषेक कर लें। वस्त्र की व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है, धोती दुपट्टा साड़ी सभी यहाँ उपलब्ध है। वस्त्र चेंज करके शुद्ध वस्त्र पहन करके अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त कर लें। 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव आपके जीवन में पहली बार आया है और इसके 6 वर्ष के बाद ही अवसर प्राप्त होगा कि विश्व के सबसे बड़े भगवान के मस्तक पर अभिषेक करने का आप सौभाग्य प्राप्त कर सके। इसलिए जितने भी महान भाव ऋषभगिरी पर्वत पर इस समय आए हैं उन सभी को प्रेरणा है, अनुरोध है कि आप अपने हाथों से एक कलश अभिषेक करने का अवश्य पुण्य और सौभाग्य प्राप्त करें। अब पूरी गणनी ज्ञानमती माता जी का जम्बूरी हस्तिनापुर से मंगल आशीर्वाद हमें और आपको प्राप्त होगा। जो लोग अभिषेक कर चुके हैं अब सब लोग पर्वत से पहाड़ से नीचे आ जाएं। जो लोग अभिषेक ऊपर कर चुके हैं प्लेटफॉर्म से नीचे आ जाएं और बाकी लोगों को जिन्होंने 5100 रुपये राशि का कलश लिया है और किसी भी राशि का कलश लिया है जा करके अभिषेक करने सभी को ऊपर में भेजें। चलिए कलश करते रहें, आगे बढ़ते रहें। हमारे बीच में पांडुचेरी से, बेंगलोर से, नई दिल्ली से एवं अनेक स्थानों से भक्तगण पधार रहे हैं। जिन्होंने 5100 रुपये की राशि के कलश लिए हैं या ज्यादा कलश लिए हैं वो सभी अभिषेक कर रहे हैं। कलश करते रहें, आगे बढ़ते रहें। हाँ, हमारे बीच में पांडुचेरी से प्रकाश ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मध्यात्माओं, ये सब विराजमान भगवान ऋषभदेव के चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु करते हुए और आप सब लोग अभिषेक कर रहे हैं और मैं यहाँ इतनी दूर हस्तिनापुर में बैठ करके लगभग 1500 किलोमीटर दूर बैठ करके मैं अभिषेक देख रही हूँ। ये वैज्ञानिक युग का एक आविष्कार का चमत्कार। और आज जो है मुझे प्रसन्नता का विषय है कि सब जो है सबसे पहले तो मेघ कुमार अभिषेक कर रहे हैं, ऐसा यहाँ दिख रहा है। यहाँ तो हस्तिनापुर में धूप निकली हुई है और सूर्य देवता यहाँ तो निकले हुए हैं और वहाँ ऐसा दिख रहा है कि भगवान का अभिषेक मेघ कुमार कर रहे हैं और मेघ कुमार के साथ साथ आप लोग भी अभिषेक कर रहे हैं। मेघ कुमार देव भी प्रसन्न है और प्रसन्नतापूर्वक भगवान का अभिषेक कर रहे हैं अपने जल से, शुद्ध जल से। भव्यात्माओं, यह हमारा और आपका बहुत बड़ा पुण्य का योग आया है। ये 20वीं 21वीं शताब्दी का एक चमत्कार अतिशय प्रकट हुआ है और शासन देवी ने, चक्रेश्वरी माता ने एक चमत्कार ही दिखाया है। आज भगवान ऋषभदेव जो ऋषभगिरी पर प्रकट हुए हैं, इन भगवान के अभिषेक का महान पुण्य, ये पुण्य की महिमा
हम और आप इसका वर्णन ही नहीं कर सकते। आचार्य स्वयं कहते हैं कि भगवंतों के अभिषेक के पुण्य की महिमा अपने आप में विलक्षण है, अचिंत्य है, अनुपम है। अभिषेक करने वाले सुमेरु पर्वत पर अभिषेक प्राप्त करेंगे, ऐसा जो है वसुनंदी आचार्य ने कह दिया। आप चिंतन करें कितनी बड़ी महिमा है। आज मैं देखती हूँ भारत के कोने कोने से, हर प्रांत से, हर नगर से, हर शहर से लोग पहुँच रहे हैं और अभिषेक करके पुण्य का संचय तो कर ही रहे हैं, महान आनंद का भी अनुभव कर रहे हैं और लौकिक कार्य सिद्धों के साथ साथ पारमार्थिक सिद्धि भी प्राप्त कर रहे हैं। भव्यात्माओं, अभिषेक का फल तो यही है कि हमारी और आपकी आत्मा, जिनमें ज्योतिषर भगवान आत्मा एक न एक दिन कर्म बंधन से छूटकर स्थित परमात्मा बन जाए। आत्मा में लगे हुए जो कर्म मल है वो धुल जाए, कर्म धुल करके और आत्मा पवित्र स्वच्छ निर्मल हो जाए। यही अभिषेक का फल हमें और आपको प्राप्त करना है। मैं देख रही हूँ कि दिल्ली के भी लोग हैं, अवध प्रांत के लोग हैं, महमूदाबाद के, टिकैत नगर के और कहाँ कहाँ के सभी जगह के लोग वहाँ पर पहुँच करके अभिषेक का आनंद ले रहे हैं। सचमुच में ये आनंद ही आनंदो निर्धात्युद्धम कर्मेन धनम अनारतम। आनंद ही अनारत यानी सतत कर्मरूपी अग्नि को, कर्मरूपी ईंधन को भस्मसात कर देता है, जलाकर भस्म कर देता है। इस आनंद से कर्म नष्ट होते हैं और आत्मा पवित्र होती है, शुद्ध होती है। आनंदो निर्धात्युद्धम कर्मेन धनम अनार्थम न चासो खिद्यते योगी बहिर्दुखे सचेतना। योगी भी जो है जब अपने आत्मा के आनंद में निमग्न होते हैं तो बाहर में उपसर्ग और परिचय कुछ भी हो जाए उन्हें उसका भान नहीं रहता और अपनी आत्मा को परमात्मा बना लेते हैं। तो आप तो श्रावक गण आनंद में विभोर होकर और भगवान का अभिषेक करके हर्ष के अतिरेक में डूब करके और कर्मल को धो रहे हैं, आत्मा को पवित्र स्वच्छ कर रहे हैं। ये आनंद हमारे और आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होता रहे और भगवान ऋषभदेव हमारे और आपके लिए तो मंगलकारी है ही है और हम और आप भगवान ऋषभदेव की भक्ति कर करके अनंत गुना पुण्य का संचय कर रहे हैं, अनंत गुना पापों का क्षय कर रहे हैं। और इसके साथ देखने वाले, सुनने वाले, कराने वाले सभी महानुभाव और जो नहीं भी देखने वाले हैं वो भी जो है अव्यक्त रूप में पुण्य का संपादन कर रहे हैं। ये हमें अभी टिकैत नगर का ग्रुप दिख रहा है, निकलंग जैन और सब अरहंत जैन आदि माला जैन, ये सब दिल्ली के, ये सब जो है अभिषेक करने वाले महान पुण्य का संचय करते हुए और इसी प्रकार से अपनी भावनाओं को उत्तरोत्तर वृद्धिंगत करते रहें और भगवान की भक्ति के बल से जो भगवान की जन्मभूमि है अयोध्या, उसका अहरनिश चिंतन करते हुए हम और आप अब उसकी ओर चलेंगे कि अयोध्या जो है सर्वोपरि तीर्थ, वो भी भगवान की जन्मभूमि जो है वो भी सर्वतोमुखी आकाश की ऊंचाइयों का स्पर्श करे और ये भगवान की भक्ति हमारे और आपके जीवन में आकाश की ऊंचाइयों का स्पर्श करते हुए हम और आप सब एक न एक दिन भगवान के समान अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएं। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और सब जो है हमें वहाँ बैठे बैठे सब लोग दिख रहे हैं, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। स्वामी जी के रविंद्र कीर्ति लिख रहे आशीर्वाद। और जो है वहाँ आपसे करने वाले हैं, दरियाबाद के लोग हैं, धनंजय आदि, सबके लिए आशीर्वाद। और साथ ही भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए ऋषभ देव गुण रत्न को गिनत न पावहीं पार, तीन रत्न के हेतुमय नमो अनंतों बार, तीन रत्न के हेतुमय नमो अनंतों बार, तीन रत्न के हेतुमय नमो अनंतों बार। इसी भावना के साथ आप सबके लिए पुनः आशीर्वाद और भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भगवान के मस्तक पर अभिषेक करने वाले भक्त भी एक दिन स्वयं अभिषेक को प्राप्त होते हैं और
भगवान पर जो चमड़ ढुराते हैं एक दिन उनके ऊपर चमड़ ढुराए जाते हैं। भगवान पर जो छत्र ढुराते हैं उनके ऊपर छत्र एक दिन जरूर फिरता है। ऐसे ही भावों को लेकर के जैन समाज में अभी भक्ति की खूब तीव्रता है और सब लोग भक्ति करके स्वयं भगवान बनने की कल्पना करते हैं। आज टिकैत नगर से जहाँ निकलंग का परिवार है वहीं राजू भैया का और उनके पुत्र रजत जैन और अनेक बच्चे लोग दिख रहे हैं। प्रमेंद्र जैन के भी पुत्र हैं, प्रांजल वगैरह। और महमूदाबाद जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश से संयम जैन, भारती जैन जो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के मामा जी के गृहस्थ अवस्था के मामा जी के पौत्र हैं। और दिल्ली से हमारे विजय जैन पारस प्रिंटर्स सब लोग पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। मैं समझती हूँ सब लोग एक ही बात सोच रहे होंगे कि अगर गणनी ज्ञानमती माता जी यहाँ साक्षात होती तो कितना आनंद आता, लेकिन आनंद में कोई कमी नहीं है। ज्ञानमती माता जी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ऋषभगिरी पर्वत पर ही विराजमान है। हमें भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि हम सब ऋषभगिरी पर्वत पर ही जैसे जाया करते थे आज से 3-4 साल पहले, ऐसे हम वहीं पर बैठे हुए हैं और स्वामी जी सबका प्रतिनिधित्व करते हुए अपना साक्षात सानिध्य प्रदान कर रहे हैं। पूरे 1 महीने से स्वामी जी की पूरी टीम है वहाँ। महामंत्री संजय पापड़ीवाल, प्रमोद कासलीवाल, चंद्रशेखर जी, भूषण जी सब लोग वहाँ कार्य कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर जीवन प्रकाश जी, हमारे प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी, सत्येंद्र कुमार जी सब लोग खूब भक्तों को आनंद में भक्ति में सराबोर कर रहे हैं। यह आनंद शायद ही जीवन में कभी मिले। जैसे कहते ना है, मिलता है सिद्ध भक्ति का अवसर कभी कभी, मिलता है प्रभु भक्ति का अवसर कभी कभी, यह पुण्य का कमल तो खिलता कभी कभी। ऐसे अनेक भावनाओं रूप पंक्तियों के साथ में हस्तिनापुर में सिद्ध चक्र मंडल विधान चल रहा है और आप सब लोग अभी कल का एक दिन बाकी है और परसों महामस्तकाभिषेक करके महाशांति धारा और भगवान की महापूजा के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। सब लोग एक साथ पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के साथ सिद्ध शिला तक जाने की भावना रखें, क्योंकि जिन्होंने 108 फुट की और बल्कि 121 फुट की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा प्रदान की है वह ज्ञानमती माता सदा सदा चिरंजीवी रहेंगी। और एक बात याद रखना, यत्र सर्वोच्च मूर्ति सात यत्र माता तपस्विनी तत्र जैनेन्द्र वाणी तु सदा भूयात यशस्विनी। अर्थात जिस भारत की धरती पर महाराष्ट्र के पर्वत पर देश की विश्व की सर्वोच्च दिगंबर जैन प्रतिमा विराजमान है, जिस भारत की धरती पर सर्वोच्च साधिका पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी विराजमान है, भारत की उस धरती से हमेशा हमेशा जिनेंद्र भगवान की कल्याणमयी वाणी यशस्विनी बन करके और सबको कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। इसी भावना के साथ भगवान को शत नमोस्तु। और बादलों के बीच में भगवान ऐसा लग रहा है कि भक्तों के साथ इठला रहे हैं और भारी बारिश को अपने ऊपर सहन करते हुए ऐसा लगता है जन्माभिषेक पांडुक शिला पर जन्माभिषेक को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे भगवान का जो लोग आज साक्षात अभिषेक कर रहे हैं वे एक न एक दिन स्वयं पांडुक शिला के अभिषेक को प्राप्त करेंगे, अर्थात तीर्थंकर बनकर किसी न किसी भाव में अशरीरी अजन्मा जरूर बन जाएंगे। तो हम सब का जन्म सार्थक हो, ऐसे भगवान का अभिषेक हमें हमेशा मिलता रहे। उनके दर्शन करने के लिए जो भक्त अभी तक नहीं गए हैं जाएं, और इसके बाद भी प्रतिमा तो युगों युगों तक पर्वत पर विराजमान रहेंगी। आप जब भी जाएं तो उनके दर्शन से आत्मा में सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, सम्यक दर्शन को दृढ़ करें, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। यही आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। हमारे संघपति अनिल कुमार जी जैन कमल मंदिर प्रीत बिहार दिल्ली से, वह भी
स्वामी जी के साथ पहुँचे हैं। हमेशा स्वामी जी के साथ में कंधे से कंधा लगा करके कार्य करते हैं। हमारे तीर्थ के अधिष्ठाता श्री इंजीनियर CR पाटिल जी, उनके परिश्रम, उनकी मेहनत का तो कहना ही क्या है। अहरनिश एक करके हमेशा 20-24 साल से लगातार मांगी तुंगी में रह करके अपनी पत्नी, उनकी धर्म पत्नी भी हैं अरुणा जी पाटिल और CR जी पाटिल, वे 7 प्रतिमाधारी हैं। दोनों महानुभाव तीर्थ पर रह करके साधुओं की सेवा करते हैं, भगवान के दर्शन करने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। परिश्रम पूर्वक पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी की भावनाओं को सफल कर रहे हैं। अधिष्ठाता जी के लिए भी आशीर्वाद, संघपति जी के लिए भी आशीर्वाद और स्वामी जी की पूरी ट्रस्ट टीम को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद और सभी भक्तों के लिए प्रत्यक्ष परोक्ष में जो हैं सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भगवान की श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। अब वहाँ से ऋषभगिरी तीर्थ से कार्यक्रम संचालित करें डॉक्टर जीवन प्रकाश जी। रह करके साधुओं की सेवा करते हैं, भगवान के दर्शन करने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। परिश्रम पूर्वक पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी की भावनाओं को सफल कर रहे हैं। अधिष्ठाता जी के लिए भी आशीर्वाद, संघपति जी के लिए भी आशीर्वाद और स्वामी जी की पूरी ट्रस्ट टीम को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद और सभी भक्तों के लिए प्रत्यक्ष परोक्ष में जो है सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भगवान की श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। बोलिए परम पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की। कार्यक्रम संचालित करें डॉक्टर जीवन प्रकाश। परम पूज्य प्रज्ञा श्रमणी हारिका रत्न, परम पूज्य प्रज्ञा श्रमणी हारिका रत्न चंदनामती माता जी की। करके साधुओं की सेवा करते हैं, भगवान का महामस्तकाभिषेक सभी भक्तगण करके हर्षित हैं और जगह जगह से हमारे पास नाम भी आ रहे हैं। एक नाम आया है वीर कुमार विजया जैन ब्राह्मी भरत वरदान जैन डालीगंज लखनऊ से। इनने 5100 रुपए के कलश आरक्षित कराया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक कलश कुमारी काव्या जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आदेश रितेश टीना और मास्टर करण जैन नोएडा दिल्ली से इन्हें 5100 के कलश आरक्षित किया है, आपको समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भक्तगण यहाँ पर आए हैं जिनने अभी अभिषेक नहीं किया हो, आप लोग अपने वस्त्र बदल करके भगवान का अभिषेक करने के लिए जाएं और भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कोई भी राशि का कलश आप आरक्षित कराएं और भगवान का अभिषेक करने के लिए पर्वत पर आप यहाँ पर आए हैं भगवान का अभिषेक करने के लिए, तो आप अभिषेक करके अवश्य जाएं। और सभी महानुभावों को जो बाहर से पारस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप लोग भी ध्यान दें, केवल 5100 रुपए की राशि का एक कलश अवश्य आरक्षित कराएं। और केवल 2 दिन शेष है, बाद में 6 वर्ष के बाद ही ये अवसर हमें प्राप्त होगा। 6 वर्ष के बाद ही ये अवसर आपको पुनः प्राप्त होगा। इसलिए आप लोग अपने अपने घर से ही बैठ करके 5100 रुपए की कलश आरक्षित करा के भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करें। और सबसे विशेष बात आपको और बतानी है कि यहाँ पर एक छोटी सी गुल्लक योजना चलती है, सब लोग ध्यान दें। आप लोग अपने अपने बच्चों के नाम यहाँ पर जरूर लिखा करके जाएं। एक एक गुल्लक आप अपने घर में लेकर के जाएं और ये गुल्लक आप अपने अपने घर में रख कर के इसमें 10 रुपया प्रतिदिन इस गुल्लक में आप अपने बच्चों के हाथ से डलवाइए। और ये गुल्लक की राशि हर 5-6 महीने में
हमारे यहाँ से प्रतिनिधि आपके घर आएंगे, वो राशि आपसे लेकर के आएंगे, उसकी दान की रसीद आपको दे करके आएंगे और यहाँ के तीर्थ विकास में आपका नाम लिखा जाएगा, आपका योगदान होगा। इसलिए आप लोग एक एक गुल्लक यहाँ का अवश्य आरक्षित कराएं। केवल 10 रुपया रोज की छोटी सी योजना है। जो भक्तगण यहाँ पर आए हैं वो भी सब लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग अपने अपने घर में, अपने अपने परिवार में एक एक गुल्लक यहाँ का जरूर ले जाकर के रखें और बहुत छोटी सी राशि है, केवल 10 रुपया रोज आपको अपने घर में निकालना है और उस दान को इस तीर्थ के विकास में लगाने का सौभाग्य प्राप्त करना है। ये छोटी सी धन राशि आपकी इस तीर्थ के विकास में बहुत बड़ा योगदान बन करके यहाँ के विकास में लगने वाली है। इसलिए आप लोग ये गुल्लक योजना में जुड़ने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करें और जिनने अपने नाम लिखा दिए हैं उनके नाम यहाँ पर पहुँचा दें ताकि उनके नाम की यहाँ पर घोषणा करके उनका सम्मान हम समिति की ओर से यहाँ से कराते हैं और उनको एक एक गुल्लक यहाँ से भेंट में दिया जाता है। पारस चैनल के माध्यम से भी जो भक्तगण जुड़े हुए हैं वो भी ध्यान दें। जो नंबर स्क्रीन में चल रहे हैं आप उन नंबरों के द्वारा सूचना दें और आपके नाम यहाँ पर घोषित किए जाएंगे और आपके नाम घोषणा करके भगवान का अभिषेक आपके द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। आप एक एक कलश 5100 रुपए की राशि का, केवल एक कलश या 11,000 रुपए की राशि का एक कलश अवश्य आरक्षित कराएं और भगवान का अभिषेक करने का घर बैठे आपको ये सौभाग्य प्रदान किया जा रहा है। आप एक एक कलश आरक्षित करा के भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करें। केवल 2 दिन और शेष हैं। 10 तारीख को भगवान के महामस्तकाभिषेक के समापन की घोषणा की जाएगी महाशांति धारा के साथ। जैसा कि स्वामी जी ने आपको सूचना दी है, दोपहर में 2:30 बजे से महाशांति धारा यहाँ पर की जाएगी और जिन महानुभावों को भगवान की महाशांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करना है, केवल 11 लाख रुपए की राशि में आप यहाँ पर जो महाशांति धारा जो लगभग आधा पौन घंटे की होती है, स्वामी जी के द्वारा यहाँ पर महाशांति धारा के मंत्र उच्चारण किए जाएंगे। आप अपने परिवार की ओर से महाशांति धारा करने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये अभिषेक शांति धारा दोबारा 6 वर्ष के बाद आपको ये अवसर मिलेगा और 6 वर्ष है। इसलिए आप लोग अपना अपना एक एक कलश अवश्य आरक्षित कराएं। शांति धारा का कलश आरक्षित कराएं, महाशांति धारा आरक्षित कराएं। ये सौभाग्य बड़े सौभाग्य से हम सभी को प्राप्त होता है। इसलिए पूरे देश के अंदर जगह जगह सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा है, अष्टानिका पर्व चल रहा है। इस पर्व के अंतर्गत आप विश्व के सबसे बड़े भगवान के मस्तक पर एक कलश कराने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करें। ये अवसर हम सभी को बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। इसलिए महानुभाव आप सभी लोग एक एक कलश आरक्षित करा के भगवान के महामस्तकाभिषेक में एक कलश करने का और कराने का सौभाग्य प्राप्त करें और एक एक गुल्लक आप सभी लोग अपने अपने घर में यहाँ का एक एक गुल्लक अवश्य ले जाकर के रखें और इस गुल्लक में आपको अपने बच्चों के नाम से ये गुल्लक आपको अपने घर में ले जाकर रखना है और बच्चों के नाम से यहाँ पर 6 वर्ष तक भगवान के मस्तक पर जो भगवान के चरणों में जो शांति धारा होती है उसमें आपका नाम लेकर के शांति धारा कराई जाती है। इसलिए आप लोग एक एक नाम अवश्य लिखाने का सौभाग्य प्राप्त करें। अभिजीत जो नाम लिख गए हैं उनके नाम यहाँ पर पहुँचा दें
ताकि उनके नाम की हम यहाँ पर घोषणा करके और उनको यहाँ से सम्मानित करा सके। जो नाम गुल्लक योजना में आए हैं वो नाम यहाँ पर पहुँचा दें ताकि हम उनका यहाँ पर सम्मान करा सके और उनको यहाँ से गुल्लक भेंट में दे सके। और जो महानुभाव पारस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं वे भी इस योजना में जुड़ने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करें और घर बैठे आपको तीर्थ के विकास में जुड़ने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करना है। 10 रुपया बहुत बड़ी राशि नहीं है, बहुत छोटी सी राशि है। हर कोई इसमें जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं और केवल 10 रुपया रोज आपको तीर्थ के विकास के लिए जुड़ करके यहाँ पहुँचाना है। आपको ज्यादा उपक्रम नहीं करना है। हमारे यहाँ से प्रतिनिधि आपके घर आकर के और आपकी ये राशि यहाँ पर लेकर के आएंगे। आपको दान की रसीद आपके घर में दे करके आएंगे। आपका दान यहाँ पर लेकर के आएंगे। इसलिए महानुभाव आप लोग एक एक नाम जरूर लिखाने का सौभाग्य प्राप्त करें। अभिषेक करें, मस्तकाभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तकाभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें।